अस्सलामुअलैकुम। रिव्यूज़ बाय हिनल चैनल में खुश आमदीद। तो सबसे पहला रिव्यू हम अपना शुरू करेंगे मैं ड्रामा से, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा है और इस ड्रामा के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है, तो हम भी आज इसके बारे में बात करते हैं। शुरू में इसके अंदर जिस तरह से कि आयज़ा ख़ान और बहाज अली जो है वो लीड कैरेक्टर्स में हैं, तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो है वो मुबशरा जाफ़र के किरदार को बहुत हाईलाइट किया गया था कि मतलब एक उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद पसंदी की कैफ़ियत में वो मुब्तला होती है कि किस तरह से जो है वो अपने शौहर की कोई बात नहीं मानती, उसको अहमियत नहीं देती होती और उस पर रोब झाड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार उनका वो रिश्ता जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है उसकी शादी या उसका निकाह जो है वो वहाज अली के साथ यानी कि ज़ैद के साथ होता है और कहानी का रुख बदल कर जो है उसमें एक और एंट्री होती है और वो होता है मुबशरा जाफ़र के जो ससुर हैं आसिफ़ अंकल। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा जो ड्रामे में रोल दिया गया है वो आसिफ़ अंकल को ही दिया गया है और ज़्यादा पसंद भी उन्हीं का किरदार किया गया है। और उसके साथ ही फिर होती है आयरा की एंट्री, और वो भी फिर कितनी हसीन एंट्री कि मुबशरा जाफ़र के मुकाबले में आप एक ऐसी अदाकारा को लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे डायलॉग्स की डिलीवरी ही ठीक तरह से नहीं हो पाती। वो बोलती भी अपने होंठों से पूछ पूछ कर है कि बोलूं कि नहीं, और फिर उस पर सोने पे ये सुहागा है कि आसिफ़ अंकल मेरे से पूछें तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरा ड्रामे की जो जान होती है ना वो आसिफ़ अंकल ही हैं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती वहाज को देख कर कि वो हीरो था। स्टोरी का, इस ड्रामे का हीरो तो होना ही आसिफ़ अंकल को चाहिए था। उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका रोब दबदबा, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बोलने का अंदाज़, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट एक्टर जो है वो इस ड्रामे के वो आसिफ़ अंकल ही हैं। अब आते हैं ज़रा ज़ैद की तरफ यानी वहाज अली की तरफ। तो आपने देखा होगा कि इस ड्रामे से पहले जो ड्रामा वहाज अली का आया था तेरे बिन, उसमें वो लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि उसमें उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और उसमें उसकी जो एक लुक थी ना वो बहुत अच्छी आई थी, जैसे कि एक हीरो की लुक आती है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पूरे ड्रामे में इस तरह से लग रहा है जैसे वो बिल्कुल मतलब मुसलसल नींद में है, और जैसे ही कोई भी कोई बात कर देता है, मुबशरा जाफ़र ने कोई डांट पिला दी है तो भी नींद आ रही है, और आयरा ने कुछ पूछ लिया है, कोई शिकायत कर दी है तो भी ज़िंदगी से बेजार है। बस दिल चाह रहा होता है कि ये ड्रामा अभी के अभी एंड हो जाए। तो ज़ैद को तो बस मतलब यही दिल चाह रहा है कि कोई, ऐसे लगता है कि कोई ज़बरदस्ती, जिस तरह से किसी बच्चे का दिल नहीं होता स्कूल जाने पे और उसको माँ ज़बरदस्ती स्कूल में जाके खड़ा कर दे तो उसकी जैसे शक्ल हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से ज़ैद की इसमें शक्ल लग रही है। कभी कभी आसिफ़ अंकल को देखकर मुझे वो रूठी हुई फुप्पो याद आ जाती हैं जो कि अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर घर बैठी होती हैं, और इसी तरह से जो है वो भी अपने ऑफ़िस और बिज़नेस के तमाम काम छोड़ छाड़ कर जब देखो हर सीन के अंदर अपने घर ही बैठे होते हैं, सिर्फ बहू के साथ बैर कर लूँ, उसको बातें सुना लूँ, उसको ताने दे दे के मार दूँ। तो ड्रामे में असल जो पूरा ड्रामा है वो आसिफ़ अंकल के गिर्द ही घूम फिर कर आता है। आखिर में ड्रामे के किरदार जो मुबशरा जाफ़र के भाई हैं उनको तो 21 तोपों की सलामी है, क्योंकि पूरे ड्रामे में जिस तरह काम पे टांगे हुए डांस करते हुए डायलॉग उसने डिलीवर किए हैं शायद ही कोई कर सके। देखा जाए तो एक तरह से तो बिल्कुल ठीक है कि सब अपनी ड्रामे का मतलब अगर उसके टाइटल पे जाएं मैं ड्रामा, तो सब अपनी मैं में ही लगे हुए हैं। वहाँ जो है वो अपनी नींद की बेजारी में लगा हुए हैं, और मुबशरा जाफ़र जो हैं वो अपनी ख़ुद पसंदी में लगी हुई है, और आसिफ़ अंकल जो हैं वो अपने रोब और दबदबे में लगे हुए हैं, और आयरा जो है वो इन खुश फहमियों में लगी हुई है कि उसके बगैर जो है वो ज़ैद का गुजारा नहीं है। तो देखा जाए तो मैं जो है उन सब में ही पाई जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब जो है ना इनकी एक्टिंग जो फ्लॉप तरीके से जो है ना वो इन्होंने की है। अगर इनमें से कुछ थोड़े बहुत अगर मतलब रेटिंग दी जाए तो वो मुबशरा जाफ़र की एक्टिंग जो है वो फिर भी बेहतर है, मतलब काबिल बर्दाश्त है। बाकी सब की एक्टिंग जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे उनका दिल नहीं था इस ड्रामे में, बस उनको ना मतलब बहुत बेजारी है, बहुत ही बेजारी। ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं उनकी एक्टिंग में कोई दम नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह से कि वहाज अली ने तेरे बिन में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, सराहा था, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब सोई सोई सी है, जैसे बहुत नींद आ रही हो। और
अगर देखा जाए तो ज़्यादा एक्टिंग जो है वो अच्छी जो पसंद की गई है लोगों की तरफ से वो आसिफ अंकल की ही है। और इसके अलावा जो आयरा है उसके बारे में तो बस क्या ही कहा जाए। अच्छा, ड्रामे का जिस तरह से टाइटल था या जिस तरह से कि ड्रामे के क्लिप्स आए थे उसके स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि ये सारा ड्रामा जो है ये मुबशरा जाफ़र के गिर्द ही घूम रहा है, कि जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा ख़ुद पर जो है उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, और किस तरह से कि वो ख़ुद को जो है वो दूसरे लोगों के सामने जो है वो बहुत हाई फाई जो है वो ज़ाहिर करती है, और किसी को भी जो है वो इजाज़त नहीं देती कि कोई उसको जो है वो इग्नोर करे। लेकिन आगे चलकर ड्रामा जो है उसने कैसे रुख चेंज किया और किस तरह से कि वो आसिफ अंकल के गिर्द जो है वो घूमने लगा, और आयरा की एंट्री जो है वो तो उसने मज़ीद ही जो ड्रामे को है ना वो तबाही का शिकार कर दिया, क्योंकि उस बिल्कुल ही उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो ड्रामे के और कास्ट के लिहाज से ठीक नहीं है। और बाकी वहाज अली भी जो है वो भी बहुत बेज़ार, ज़ैद जो है वो बहुत बेज़ार और स्लीपी स्लीपी सा लग रहा है पूरी एपिसोड्स में। और अब चूँकि इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है और देखा जाएगा कि ज़ैद जो है वो किसे चूज़ करता है, तो मुबशरा जाफ़र को चूज़ करेगा या आयरा को चूज़ करेगा, तो ये तो फिर ड्रामा को देखने के बाद ही पता लगेगा कि वो किसको चूज़ करता है। लेकिन देखा जाए अगर पीछे से तो काफ़ी ज़्यादा जो मुबशरा जाफ़र है उसने अपने आप में चेंजिंग्स लेकर आई है, और काफ़ी ज़्यादा जो है उसने ज़ैद को मुतासिर भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आयरा का भी इतना कसूर नहीं है जितना कि आसिफ अंकल ने उसे सताया है। तो फिर देखते हैं, ये तो एक मतलब एपिसोड लास्ट वाली देखने के बाद ही जो है वो पता लग सकता है कि किस तरह से आगे जो है वो इसका एंड क्या आता है। तो बस फिर देखते हैं हम सब मिलकर ये लास्ट एपिसोड, और फिर देखते हैं कि एंड में इन लोगों ने इस ड्रामे का क्या किया है, क्योंकि ड्रामा जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फ्लॉप चलता जा रहा है। व्यूज़ भी इस पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्टिंग देखी जाए तो किसी की भी ठीक नहीं है, और ना ही स्टोरी इतनी अच्छी है, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी होती तो शायद जिस तरह से तेरे बिन ड्रामा वहाज का हिट गया था, इस तरह से उसकी स्टोरी जो है वो नहीं है। उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी और उसमें एक्टिंग भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छी की थी।